नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वॉर अपडेट विद अमित कुमार पालित में। युद्ध को लेकर जो सबसे बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच डील बस होने ही जा रही है, सिर्फ दस्तखत करने हैं। लेकिन क्या ये वाकई में डील होगी या फिर पिछले जो खबरें आती थी कि डील हो गई है, हो चुकी है, होने जा रही है, उसी की तरह से ये अफवाह साबित होगी। लेकिन इस वक्त जो खबरें वॉशिंगटन से निकल कर आ रही है या फिर तेहरान से निकल कर आ रही हैं, वो तो ये बता रही हैं कि बहुत ही जल्द एक फैसला तो होने जा रहा है। और फैसला क्या है? डील या फिर नो डील। ये दो नेता बहुत अहम हैं, ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खamenei और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। फैसला तो इन दोनों को ही लेना है और दोनों इसी पर ही मंथन कर रहे हैं। लेकिन अभी करंट सिचुएशन क्या है, ये सबसे पहले आपको जानना होगा। फिलहाल सिचुएशन क्या है? दोनों देशों के बीच अप्रत्यक्ष बातचीत हो रही है, यानी सीधे बातचीत तो नहीं हो रही है। दोनों देशों के लिए जैसे ओमान है, इसके अलावा पाकिस्तान है, और भी मुल्क हैं जैसे टर्की है, इजिप्ट है, ये भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से दोनों देशों के बीच ये डील फाइनल हो जाए। लेकिन अड़चनें भी हैं। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम, न्यूक्लियर प्रोग्राम को सख्त नियंत्रण माने, यानी इसके ऊपर निगरानी रहे। वो आराम से खुले में नहीं कर सकता है काम। अब चाहे कोई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी उसकी देखरेख करे या फिर अमेरिका कोई इसके लिए एक और संगठन बनाए या फिर कोई अपने लोग रखे। ईरान कह रहा है कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाना चाहता, लेकिन वो पूरी तरह से झुकने को भी तैयार नहीं है। अब ये जो बयान है बहुत महत्वपूर्ण ईरान की ओर से जो आ रहा है। ईरान की ओर से ये कहा जा रहा है, खुल के तो नहीं बताया जा रहा, लेकिन उनका कहना है कि वेपन यानी कि न्यूक्लियर हथियार बनाना उनका मकसद नहीं है। अभी तक जितना भी वहाँ पर न्यूक्लियर कार्यक्रम है वो सिविल यूज़ के लिए है, यानी कि बिजली पैदा करने के लिए है। अगर ईरान तैयार हो जाता है इस बात के लिए कि हाँ हथियार हम नहीं बनाएंगे, तो उसके लिए भी बहुत सारे चरणबद्ध तरीके हैं, स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा और वो पूरी करनी पड़ेंगी शर्तें। क्या उसके लिए ईरान तैयार होगा या सिर्फ लिप सर्विस यानी कि कहने की बात है, डील यानी लिखित में ये नहीं होगा। दूसरी बड़ी बात है कि बड़ा विवाद यूरेनियम संवर्धन को लेकर, यूरेनियम एनरिचमेंट, और ईरान के पास जो मौजूद है हाईली एनरिच्ड यूरेनियम करीब 400 केजी, उसका क्या होगा? क्या ईरान उसे देने के लिए तैयार हो जाएगा? स्थिति यह है कि फिलहाल इतना आसान नहीं है इस डील का हो जाना। 30 दिन का या 60 दिन का एक पीरियड रहेगा। पहले तो ये बात होगी जो अब तक निकल कर सामने आई है कि दोनों देश इस बात के लिए तैयार होंगे कि हाँ, हम आने वाले 30 से 60 दिन तक कोई युद्ध नहीं करेंगे, ये सीज फायर जारी रहेगा। हमारे ये मसौदे हैं, इन मसौदों पे हम काम करेंगे और उसके बाद फैसला होगा कि जो हमारी जहाँ पर बातें अटक रही हैं और जहाँ पर हम एक दूसरे के सामने गतिरोध पैदा कर रहे हैं, उनको कैसे सुलझाया जाए। उसके लिए एक 30 से 60 दिन का वक्त दोनों के बीच होना चाहिए। तो ये फिलहाल मौजूदा स्थिति है। लेकिन साथ में प्रस्तावित डील में क्या क्या चीज़ें शामिल की गई हैं? जैसा आप जानते हैं कि एक नया मसौदा भेजा गया तेहरान की ओर से अमेरिका के पास, पाकिस्तान के जरिए भेजा गया है और उससे पहले अमेरिका ने भी भेजा था। उस पर क्या बातें रखी गई हैं, क्या शर्तें रखी गई हैं, वो कौन से ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिस पर आगे बातचीत होगी? अमेरिका के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अमेरिका के लिए सबसे महत्वपूर्ण है इस वक्त परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाना, जिसमें वो परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा। ये ईरान को इजाज़त नहीं होगी। और यही लगातार आप सुन रहे होंगे अमेरिका की ओर से कहा जा रहा है कि इनका जो पूरे इस डील का जो मूल है या फिर इस युद्ध की वजह ही यही रही कि वो परमाणु हथियार नहीं बनने देना चाहते हैं। यूरेनियम संवर्धन सीमित या फिर अस्थायी रूप से बंद करना होगा। अब सीमित के लिए अमेरिका तैयार होता है, ईरान तैयार होता है या नहीं होता, इसको देखना पड़ेगा। लेकिन अमेरिका चाहता है कि अस्थायी तौर पे तो इसको पूरी तरह से बंद कर दिया जाए, टेम्परेरी तरीके से। पहले बात आ रही थी कि 5 साल के लिए बंद करें या 20 साल के लिए, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। ये अभी इस जब मसौदा पूरी तरह से तैयार होकर साइन हो जाएंगे उसके बाद समझ में आएगा। अब ये हो रही इंटरनेशनल मॉनिटरिंग की बात, IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अब IAEA की मॉनिटरिंग स्वीकार करता है कि नहीं करता है? लेकिन आपको पता है 2015 में जो अमेरिका के साथ डील हुई थी, न्यूक्लियर डील, जिसमें ओबामा राष्ट्रपति थे, उस दौरान भी IAEA के मॉनिटरिंग के लिए ईरान तैयार हुआ था। हालांकि उसमें थोड़ी गति कम हो गई थी ईरान में न्यूक्लियर यूरेनियम एनरिचमेंट को लेके, उसके प्रोग्राम को लेके, लेकिन वो कभी बंद ही नहीं हुआ। और अगर एक बार फिर से यही अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी जाती है तो ईरान मना नहीं करेगा।
लेकिन उसमें ये 3 शर्तें भी शामिल होने पड़ेंगी, तभी ये कारगर होगा, नहीं तो फिर से वो वही डील बन जाएगा जो ओबामा ने किया था। और इसी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि इसका जिक्र हमें आगे करना पड़ेगा। इसके अलावा यूरेनियम स्टॉक पर विवाद छिड़ा हुआ है। ये आखिरकार स्टॉक किसके पास जाएगा, उसकी वजह क्या है? अब ये हाईली इनरिच जो यूरेनियम है, इसमें 400 केजीज 400 केजी ये यूरेनियम जो रखा गया है, जिसके इस्तेमाल से आप बॉम्ब तक बना सकते हैं। इसको थोड़ा और एनरिच कीजिए और बॉम्ब बन सकता है इसका। तो इसको कहाँ रखा जाए? अमेरिका चाहता है कि ये उसे सौंप दिया जाए। ईरान इसके लिए तैयार नहीं हो रहा है। अब ईरान क्या किसी तीसरे देश को ये देने के लिए तैयार होगा, या अमेरिका इसके लिए तैयार होगा? ये भी अभी तक डील को लेकर आप कह सकते हैं कि ऐसा पेच है जिस पर बातचीत हो रही है, और इसमें फैसला सिर्फ एक व्यक्ति ले सकते हैं, वो है सुप्रीम लीडर मुस्तफा खamenei। वही इसके लिए देखना होगा कि वो तैयार होते हैं कि नहीं होते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका ही अपनी शर्तें रख रहा है, अमेरिका अपने शर्त को रख चुका है। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? परमाणु कार्यक्रम, न्यूक्लियर वेपन नहीं बनने देना चाहता है। उसी तरह से ईरान भी तो अपने कुछ शर्तों को मनवाएगा, और उसके लिए बहुत ज़रूरी शर्तें क्या हैं? वो है आर्थिक रूप से खुद को और ज़्यादा मजबूत करना, जो उसकी हालत अभी ख़राब है इकनॉमी की। तो बदले में क्या चाहता है कि कुछ आर्थिक प्रतिबंध हटा दिया जाए। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करने को लेकर है या एक्सपोर्ट करने को लेकर है। अब ईरान की फ्रीज की गई संपत्तियों को खोलने की भी बात हो रही है। अब पिछले दिनों आप देखिए, पिछले 40 साल या 45 साल में जब से वहाँ पर इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ, IRGC वहाँ पर आई, कंट्रोल में आई, उसके बाद से ईरान का जो बहुत सारा पैसा था वो स्विट्ज़रलैंड के बैंकों में या फिर यूरोप के बैंकों में मौजूद था, या अमेरिका में भी मौजूद था, तो उनको फ्रीज़ कर दिया गया। अब वो पैसा सोचिए कि इतने सालों से पड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली पैसा घूम रहा है उस पर, और ज़्यादा बढ़ते बढ़ते बिलियंस ऑफ डॉलर्स वो बन गए, लाखों करोड़ रुपए बन गए होंगे ना वो। अब वो अमेरिका से वापस चाहता है कि अमेरिका उसको दिलवा दे। अब जब दोनों एक कहते हैं टेबल पे बैठेंगे, तो ईरान चाहेगा कि अगर आप चाहते हैं कि हम परमाणु कार्यक्रम ना करें, तो हमारी ये शर्त आप मान लो, और हमारे जो पैसे, हमारे जो एसेट्स आपके देश में हैं या फिर यूरोप में हैं, उसको अनफ्रीज किया जाए, उन्हें वापस दिया जाए, जिसका इस्तेमाल वो अपने लिए कर सके। और साथ ही तेल का जो निर्यात होता है उसमें भी वो छूट जाएगा, क्योंकि उसकी जो इकोनॉमी है, रेगुलर इकोनॉमी, वो तेल पर निर्भर है। तो ये कुछ शर्तें हैं जो ईरान अपने लिए मनवा सकता है इस डील में। तो जाहिर सी बात है कि हर कोई अपना अपना इसमें फ़ायदा देखेगा ही। चौथा सबसे महत्वपूर्ण इस प्रस्तावित डील में रहेगा वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, क्योंकि ये सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि पूरे दुनिया के लिए ज़रूरी है। ईरान के लिए तो है ही। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है, और दुनिया के आप जानते हैं कि एक बड़ा हिस्सा तेल का इसी मिडिल ईस्ट के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से निकलता है। और वहाँ पर जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में गतिरोध पैदा हुआ है, पूरे दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। तेल के दाम $100 प्रति बैरल के ऊपर तक निकल चुके हैं, जिसका खामियाजा हम भारतीय भी भुगत रहे हैं। अब वैश्विक तेल सप्लाई और कीमतों का जो असर इस पर पड़ता है, वो पूरी दुनिया के ग्लोबल इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। तो अमेरिका क्या चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को 28 फरवरी से पहले के जैसे हालात थे, उस वक्त वहाँ पर कोई भी बिना रोक टोक आ जा सकता था, सारे टैंकर्स आराम से आ जा सकते थे, वो स्थिति बना दिया जाए। लेकिन यही एक ट्रम्प कार्ड भी है। किसके लिए? ईरान के लिए ट्रम्प कार्ड है। ये इतनी आसानी से उसमें मानेगा नहीं जब तक कि वो अपनी शर्तों को ना मनवा ले। ये भी एक बड़ा मसला है। लेकिन जो मिडिल ईस्ट के दूसरे देश हैं जिनके साथ डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत की थी, उस पर सभी ने मिलकर कोशिश ये की है कि ईरान को समझाया जाए, जिसमें चीन भी शामिल है, कि वो हॉर्मुज़ को लेकर बहुत ज़्यादा रिजिड ना रहे और गतिरोध को ना बरकरार रखे। अगर उसको बेहतर डील मिल रही है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को वो फ्री कर दे, ताकि किसी भी देश की जो इकोनॉमी है या पूरी दुनिया की इकोनॉमी इससे प्रभावित ना हो। साथ ही ईरान को जो अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट करनी है, तेल एक्सपोर्ट करना है, वो कर सके। अब इसमें कुछ क्षेत्रीय भी मसले हैं जो बीच में आते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण एक तो आपको पता ही है, मैं नीचे से शुरू करता हूँ। वो मसला है, सबसे बड़ा है कि इजराइल और हिजबुल्लाह का। इजराइल और लेबनान में जो हिजबुल्लाह, इसके बीच जो लगातार जंग चल रही है, और हिजबुल्लाह ईरान का प्रॉक्सी है। ऐसे में वो चाहता है कि वहाँ पर यानी लेबनान में हिजबुल्लाह की मौजूदगी रहे, उसको पूरी तरह से ख़त्म ना किया जा सके, ताकि मिडिल ईस्ट में जो उसकी एक कहीं ना कहीं वर्चस्व करने की कोशिश है, या फिर आप कह सकते हैं कि उसका जो नियंत्रण है वो चला ना जाए।
तो ये बड़ा मसला रहेगा, जिसके लिए लगभग आप कह सकते हैं कि अमेरिका ने कोशिश की नेतन्याहू से बात करके कि आप लेबनान में हमले ना करो, हिजबुल्लाह के साथ अपनी जो डील है उसको कर लो, पीस प्रोसेस भी इसके लिए शुरू हुआ, लेकिन अभी भी हमले हो रहे हैं। इसको थोड़ा वक्त लगेगा। ये एक बहुत ही आप समझ सकते हैं कि क्रिटिकल मसला है। इसके अलावा मध्य पूर्व में तनाव को कम करना, तनाव को कम करने के लिए तो इजराइल की फिर से ज़रूरत है ना, कि लेबनान के साथ, हिजबुल्लाह के साथ उसकी लड़ाई रुक जाए। दूसरा है कि जो हमास है, गाज़ा के ऊपर हमले रोक दिए जाएं। अब इजराइल तो अपने अस्तित्व को देख रहा है, और वो अगर वहाँ पर, यानी कि अगर ईरान तय कर लेता है कि हाँ वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद कर रहा है, अगर वो तय कर लेता है कि एनरिच यूरेनियम वो अमेरिका या किसी तीसरे देश को दे रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ पर शांति स्थापित हो जाए और मध्य पूर्व में तनाव कम हो जाए। और साथ ही अमेरिका और ईरान के जो सैन्य के टकराव हैं, लेकिन टकराव की तो सबसे बड़ी वजह एक ही है, तो वो है इजराइल, क्योंकि लगातार जो प्रॉक्सिस हमला करते हैं, चाहे वो हमास हो, इसके अलावा हिजबुल्लाह हो, उसके बाद अमेरिका को बीच में कूदना पड़ता है। इसलिए मैंने नीचे से शुरुआत की, क्योंकि अगर ये मसला हल हो गया तो ये मसले अपने आप ही हल हो जाएंगे, जिसको हम कह रहे हैं कि रीजनल जो क्राइसिस है या रीजनल जो यहाँ पर इश्यूज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अब अड़चनें कहाँ आ रही हैं? अड़चनें बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि तभी तो जो भी डील है या नो डील है ये हो पाएगा। सबसे बड़ी बात क्या है? ये ज़ीरो एनरिचमेंट जैसी कड़ी शर्त, कि अगर ईरान को ये मानना होगा कि वो आने वाले वक्त में वो जो न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए हो या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट चलाने के लिए हो, वो ईंधन का इस्तेमाल एनरिच करने के लिए नहीं कर सकता है। अगर जितना उसको चाहिए या तो वो बाहर से मिलेगा, अब चाहे अमेरिका उसको दे या कोई दूसरा देश दे दे कि आपको अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट चलाने के लिए चाहिए। अगर वो करता है, एनरिच करता है, तो कितना कर सकता है, कितने की इजाज़त होगी? अमेरिका क्या कहता है? ज़ीरो एनरिचमेंट। अगर आपको चाहिए तो हम आपको देंगे, एनरिच यूरेनियम देंगे। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत होने जा रही है कि आखिरकार इस पे क्या मुश्तबा खैमनेई हामी भरेंगे, IRGC क्या इसके लिए तैयार होगा कि नहीं होगा। ईरान का कहना है कि शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम उसका अधिकार है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट की हम बात कर रहे हैं, कि भैया हमें पावर जनरेशन करना है, हमें तो करने देना पड़ेगा। इसलिए दोनों पक्ष एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि इससे पहले भी चाहे वो क्लिंटन हो, ओबामा हो, इन सब के, या जॉर्ज बुश हो, सबके दौर में कुछ ना कुछ डील हुई है। तो सबसे अहम डील ओबामा के साथ हुई थी। तो ओबामा के साथ जो डील हुई थी उसके बाद भी वो कह सकते हैं कि रिजल्ट नहीं मिला जिसके लिए ये डील की गई थी। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं? डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं ना कि मैं 2015 वाला नहीं करने जा रहा हूँ डील, क्योंकि काफ़ी आलोचना हुई जब ये डील को लेकर बातें सामने आई कि डील होने जा रहा है, और हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप मान गए हैं कि हाँ ठीक है, आप इतना यूरेनियम रख सकते हैं, आप अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को जारी रख सकते हैं। और एक बार फिर से जो अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था है एटॉमिक एनर्जी के देखरेख के लिए, वो आपके मॉनिटर करने के लिए वो आपके देश में आएंगी। तब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं जो डील कर रहा हूँ ओबामा वाली डील नहीं है, क्योंकि मेरे डील के बारे में दुनिया को पता ही नहीं है, और जो लोग मेरे आलोचक हैं वो इसको लेकर आ रहे हैं। डील मैं जानता हूँ क्या कर रहा हूँ। तो डोनाल्ड ट्रंप ये मान के चलिए अगर वो डील करेंगे तो ये जो उनकी शर्तें हैं ये शर्तें माननी होंगी। दूसरी बड़ी बात है, क्या ईरान भरोसा कर सकता है? अब इसमें दो ठाड़ है, एक तरफ है IRGC, दूसरी तरफ है वहाँ की सिविल गवर्नमेंट। IRGC का मतलब है जो पूरी तरह से अलाइंड है अपने सुप्रीम लीडर मुश्तबा खैमनी को लेकर, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड को। दूसरी तरफ है आपके जो सिविल गवर्नमेंट है जिसमें मसूद पेजिशकियन है, इसके अलावा आपके अब्बास अरागाची है, विदेश मंत्री हैं। ये डील को देख रहे हैं और ये चाहते हैं कि डील हो जाए, क्योंकि उनका मकसद है कि भाई देश प्रगति करे, देश के अंदर जो हालात है उसको बेहतर बनाया जाए। और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड का है कि जो इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ है वहाँ पर जो सत्ता है सुप्रीम लीडर की वो बरकरार है। तो एक तो ईरान के अंदर ये दिक्कत आ रही है, और एक बहुत बड़ी अड़चन है, मुश्तबा खैमनेई जो हैं वो इस पूरे डील को देख रहे हैं, लेकिन उनकी ऐसी हालत नहीं है कि वो चल फिर सकें, और उनको इस वक्त एक ऐसी जगह पे रखा गया जिसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। मुश्तबा खैमनेई तक एक संदेश पहुंचाने के लिए, अगर सोचिए डील गई है, अमेरिका ने कहा कि ये शर्तें हमने रखी है, आप ले जाइए, देख के बताइए। अब ये पहुंची सिविल गवर्नमेंट के पास जिसमें आपके अब्बास अरागाची हैं और साथ में यहाँ पर मसूद पेजिशकियन हैं। अब उनके पास डील आई, फिर उन्होंने IRGC के किसी ऑफिसर को सौंप दिया, फिर वो लेकर जाएंगे, फिर वो किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाएंगे, फिर तीसरे, फिर चौथे व्यक्ति के पास जाएगा। इस तरह से कोरियर की तरह बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के इस्तेमाल किए बिना उनके उस ठिकाने तक जाएगी जहां पर उनको रखा गया है, ताकि किसी को इस बारे में भनक ना हो।
क्योंकि खतरा है ना कि किसी वक्त हमला करके हो सकता है कि अमेरिका या फिर इजराइल उनको ख़त्म कर सकते हैं। इससे पहले दे ही चुके हैं 28 फरवरी को। तो जो ये डील हो रही है तो इसमें वक्त इस वजह से भी लग रहा है कि जो संदेश वाहक है, यानी कि जो मैसेज दिया जा रहा है खमेनी तक, उसको जाने में और आने में काफ़ी वक्त लग जाता है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि साइन होने में वक्त लगेगा और हम जब साइन करेंगे तो ये जो सारी शर्तें हैं ये माननी पड़ेंगी। अब देखना ये है कि जब मुस्तफा खamenei हैं वो इस डील पर क्या अपनी राय रखते हैं, क्या वो तैयार होते हैं। अगर तैयार हो जाते हैं तो फिर आखिरकार ईरान की ओर से जो शर्तें रखी गई है उसमें कितनी मानी गई हैं, और अमेरिका की ओर से तो आप जानते हैं कि मुख्य दो ही मांग, एक है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को पहले की तरह खोल देना और दूसरा है कि परमाणु हथियार नहीं बना सकता और परमाणु कार्यक्रम बंद करना पड़ेगा, साथ ही जो परमाणु एनरिच यूरेनियम रखा है उसको देना पड़ेगा। तो उम्मीद हम यही करते हैं कि अब तक जो डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कहा जा रहा है या फिर ईरान की ओर से चीज़ें निकलकर सामने आई कि डील बहुत करीब है साइन होने के, और जो लगातार कोशिश हुई है बाकी देशों की ओर से उसमें भी कहीं ना कहीं सकारात्मक एक भूमिका नज़र आ रही है सभी की, कि सब मिलकर इस डील को आप कह सकते हैं कि अंजाम तक पहुंचा दें। लेकिन डील या नो डील, इसके लिए थोड़ा और इंतज़ार।